आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं फिर से हाजिर हूँ। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था बंगाल शैली का, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कुछ मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि प्रश्न आते किस तरीके से हैं। थोड़ा सा कुछ वाद विवाद भी है, वो भी हम करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, उसमें मैंने कमेंट्स देखा है कि कुछ बच्चे ने प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैं स्पेशली एक प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वो प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जितना भी कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में, जितने भी इस प्रश्न को पढ़ते हैं उन सबके माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं उस कंफ्यूजन को आज दूर कर देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एक एक नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रह रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं उसको कंफ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और ये मैंने पहले भी आपको, जो मेरा इससे पहला वीडियो था उसमें आप देखेंगे मैंने यही आपको बताया था अवनींद्रनाथ पढ़ाते हुए। और इसी पर किसी बच्चे ने बोला है कि मैम ने गलत बताया। तो बच्चों देखिए, मैं आपको गलत कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने स्टडी की है तो उस हिसाब से, और जो सही भी है मैं आपको वही बताऊंगी, गलत कुछ नहीं बताना चाहूँगी। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों है, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है निहार रंजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आए हुए हैं। लास्ट 40 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की स्टडी करने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आती हूँ। तो आप देखेंगे नीरेंद्र मोहन मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, 3 ही ऑप्शंस दिए हैं। मान लिया यहाँ पर मैं दे देती हूँ 4th ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी हो सकता है कि कोई नहीं, लेकिन मैंने दे दिया नंदलाल बोस। तो देखिए इनमें से आप देखेंगे निहार रंजन रे बिल्कुल नहीं है, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ये भी नहीं है, बट अवनींद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, अवनींद्रनाथ टैगोर। बिकॉज क्यों, बच्चे अभी बोलेंगे मैम ने फिर से गलत पढ़ा है, तो मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में गगनेंद्रनाथ ठाकुर के साथ अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। मतलब इन दोनों का सहयोग था, और इनका ही सहयोग नहीं, आप देखेंगे इनके साथ और भी आर्टिस्ट थे। और इसके जो प्रथम संचालक थे वो थे लॉर्ड किचनर। याद रखेंगे आप, प्रथम संचालक इसके लॉर्ड किचनर थे। तो इनके सहयोग से हुई थी। इसलिए आप देखेंगे, आप अगर गगनेंद्रनाथ को पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी में भी आपको मैं सेम यही पढ़ाऊंगी, लेकिन उसमें इनके संस्थापक जो संचालक हैं वो भी मैं साथ में लिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बहुत सही है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह के प्रश्न जब जोड़कर चल रहे हैं तो उसी से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप ये नहीं बिल्कुल पूरा इस तरह से नहीं रहते हैं कि हाँ ये पढ़ाया तो ये करेक्ट है। मेरे साथ ही नहीं, मैं कहती हूँ आप जहाँ भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है डाउट कि मैम ने ये गलत पढ़ाया, सर ने ये गलत पढ़ाया है, तो उसको तुरंत क्लियर करिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कंफ्यूजन दूर। ठीक हो गया होगा आपका कंफ्यूजन दूर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन था, अवनींद्रनाथ का पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा है। ये डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आया है और केवीएस में भी आई थिंक आया है, बट मैंने 2-3 जगह देखा है। अवनींद्रनाथ का पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा है। तो आप देखेंगे भारत माता नो, शाहजहां की मृत्यु नो, सांध्यदी नो, बट शुक्लाभिसारे इज राइट। ठीक है, शुक्लाभिसारे राइट आंसर है इसका। शुक्लाभिसारे जो बना था चित्र वो अवनींद्रनाथ का पूर्णतः भारतीय शैली में बनाया गया था। उसमें कोई भी अदर शैली मिक्सअप नहीं थी। जैसे इनके चित्रों में आप देखेंगे कि मिक्स थी यूरोपीय शैली, जैसे बंगाल शैली जो मिलकर बनी है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें कुछ और चित्रों में मिक्सअप थी, लेकिन पूर्णतः भारतीय शैली में जो बना चित्र है वो था शुक्लाभिसारे। तो इसके बारे में आपसे पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ ने कुल कितने चित्र बनाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कई बार, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो 100 नहीं, 400, चलिए थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं कि आगे भी 200 नहीं, 1000 नहीं,
इन्होंने जो कुल चित्र बनाए हैं वो 400 के लगभग चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है, तो जो बंगाल शैली स्टार्ट होती है वो भारतीय पुनर्जागरण काल कहलाती है। मतलब पुनर्जागरण काल के बाद जो शैली स्टार्ट होती है पुनर्जागरण कला के समय वो बंगाल शैली कहलाती है। पुनर्जागरण काल से जो शैली शुरू होती है भारतीय पुनर्जागरण काल। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे, वैसे ही आपको करेक्ट लग रहा होगा। मैंने आपको बता भी दिया था कई बार 20वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण काल के समय जो शैली उत्पन्न होती है वो बंगाल शैली है और इसके जो जन्मदाता कहे जाते हैं कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल शैली, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न उत्तर। बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगी, अभी 2-3 आर्टिस्ट में करा दूं, उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा दिया जाए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं और बोलते भी हैं कि मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा दीजिए, लेकिन अभी जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो चीज़ मैं लेकर आ रही हूँ। आर्टिस्ट पहले मैं चाह रही हूँ 4-5 हो जाए, उसके बाद हम आराम से लेकर आते हैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके आर्ट ज्ञान कला चैनल पर पूरा हो जाएगा और जो भी आपके डाउट हैं वो भी आपके हो जाएंगे। और थैंक यू, आपके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आई होप इस वीडियो पर भी आएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें सारी वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।